हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना भूलें और हाँ नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आज का टॉपिक किस चीज़ पे है? रूस की नींद उड़ाई भारत ने। दुनिया 4++ टेक्नोलॉजी से चौंकाया भारत ने लिया पाकिस्तान वाला बदला, पीएम मोदी इंडिया। तो गाइस आज की जो वीडियो है, भारत ने कोई नई मिसाइल बनाई है जिसके ऊपर है ना, जो रूस से भी अच्छी मिसाइल बनाई है भारत ने, 4++ टेक्नोलॉजी वाली। तो चलो गाइस फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान की दुनिया में पूजा होती है, उसकी कमियां नहीं निकाली जाती है। ताकत से दुनिया चलती है और ताकतवर से ही सारी बातें मानी जाती है। भारतीय विदेश मंत्री रूस पहुंचे, लेकिन रूस के बाद जो उन्होंने प्लान बनाया वो प्लान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अच्छा नहीं लगेगा। क्या भारत ने ऐसा पाकिस्तान वाला बदला लेने के लिए किया? तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भारत के 4++ टेक्नोलॉजी से क्यों हैरान हुई है? चीन, यूरोप और यहाँ तक कि रूस बुरी तरीके से हैरान हुए हैं। रूस को अब समझ में आया कि हाल के दिनों में लड़ाकू विमानों का ऑर्डर भारत ने क्यों नहीं दिया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, ये है रूस और ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो कभी रूस का ही हिस्सा था, लेकिन सोवियत संघ टूटने के बाद ये अलग हुआ रूस से। फिर भी इसके 20% हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ है रूस ने, और ये अलग हुआ था 1990 में। अब इसी क्षेत्र में दक्षिणी ओसेशिया और अबखाजिया ये वो जगह हैं जहां जाने के लिए आपको रूसी पासपोर्ट की जरूरत होती है। हालांकि ये इलाका है जॉर्जिया का। 2008 में दोनों देश बड़ी जंग भी लड़ चुके हैं और ये जॉर्जिया अमेरिका का सहयोगी देश है। साधारण भाषा में कहें तो सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरह का रिश्ता भारत और पाकिस्तान का है, वैसा ही रिश्ता जॉर्जिया और रूस का भी है। अब भारत रूस नाराज न हो, इसलिए उसने 1990 के बाद से जॉर्जिया से उस तरह के कोई संबंध नहीं रखे, और भारत नाराज न हो इसलिए पाकिस्तान के साथ भी पिछले 9 सालों से रूस ने भी उस तरह के संबंध नहीं रखे। भारत के साथ संबंधों को लेकर रूस शुरू से ही पाकिस्तान से किनारा करता रहा, लेकिन 2009 के बाद जब इधर के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती ज्यादा बढ़ने लगी, तो बेचैन रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया, या ये कहें कूटनीति के द्वारा भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आप कितने भी अच्छे देश हो और कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन देश की राजनीति जब चलती है, कूटनीति चलती है, तो हर देश सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। अब रूस ने उस वक्त इस तरीके से करके शायद भारत को ये संदेश दिया कि आप अमेरिका की तरफ अगर झुकाव करोगे तो हम भी आपके दुश्मन की तरफ झुकाव करेंगे। मामला यहाँ तक बढ़ गया कि रूसी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे आए और भारत की यात्रा करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा। हालांकि जब वो भारत की यात्रा पे आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि मैं डेट फाइनल करने आया हूँ राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के होने वाले बैठक के लिए। हालांकि वो डेट निकल कर अभी तक सामने नहीं आया, पर इसके तुरंत बाद वो पहुंच गए पाकिस्तान में उन्होंने कुछ सैन्य हथियारों को बेचने की बात भी कही, जिससे ऐसा लगने लगा जैसे पाकिस्तान और रूस के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया। वैसे भारत ने इसका विरोध किया था। रूसी विदेश मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनका देश पाकिस्तान को सैन्य हथियार मुहैया कराएगा, और ये भी बात बनी कि आतंकवाद में लड़ने में सहयोग बढ़ाने संयुक्त नौसैन्य और भूमि अभ्यास भी किया जाएगा। पर रूस ने ये क्लियर बाद में किया था कि वो कुछ ऐसा हथियार नहीं देगा जो भारत के लिए खतरा बने। पर अब भारत ने रूस की इस कूटनीति का जवाब कूटनीति से ही दिया है। भारत ने रूस के बढ़ते पाकिस्तान प्रेम पर जवाब दिया है। 3 दिनों के दौरे पर मॉस्को पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अब 9 और 10 जुलाई को रूस के कट्टर विरोधी जॉर्जिया की यात्रा करने वाले हैं। जॉर्जिया से रूस का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा भारत का पाकिस्तान के साथ है। वैसे ये भी आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री की ये यात्रा 1991 में रूस से आजाद हुए जॉर्जिया को पहली यात्रा है। अब कूटनीतिक हलकों में भारतीय विदेश मंत्री की जॉर्जिया यात्रा को रूस को कड़ा जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
आज से पहले रूस को नाराज नहीं करने की उद्देश्य से भारत जॉर्जिया के साथ संबंधों को बढ़ाने से बचता आया है, पहुंच गए। कुछ ऐसा ही इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कर रहे हैं। हालांकि एक और मोर्चा है जहां भारत ने रूस की बराबरी कर ली है और दुनिया को चौंका दिया है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के मामले में आगे भी निकल गया है भारत। वैसे तो आज भी रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस की पार्टनरशिप काफी आगे है और भारतीय सेना में बड़ी संख्या में रूसी हथियार शामिल हैं। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि रूस के हथियार भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हाल के दिनों में भारत और रूस के बीच हथियारों की साझेदारी कम होती हुई दिख रही है। अमेरिकी लड़ाकू जहाजों की खरीद पर चर्चा भले हो रही है, पर रूस के जहाजों की खरीद पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वैसे रूस MiG-35, सुखोई 35 और सुखोई 57 भारत को बेचना चाहता है, लेकिन इस वक्त भारत इन लड़ाकू विमानों पर कोई भी फाइनल निर्णय नहीं ले रहा है। और अब जो बात निकल कर आ रही है कि आखिर रूस जो ऑफर कर रहा है लड़ाकू विमान, उस पर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है भारत। तो ये जो राज निकल के आया है ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। कहा यह जा रहा है कि रूस जो ये 4++ जनरेशन के लड़ाकू विमानों को भारत को ऑफर कर रहा है, उसमें अलग से कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा है जिससे कि इन लड़ाकू विमानों की बढ़त चीन के ऊपर ज्यादा हो। यानी चीन के मुकाबले एडवांटेज मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इन लड़ाकू विमानों में। और अब डिफेंस वीकली ने जो खुलासा किया है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। डिफेंस वीकली का खुलासा ये कह रहा है कि रूस जिस टेक्नोलॉजी को भारत को देना चाह रहा है, भारत ने चुपके उस टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस तरीके से बना लिया है। डिफेंस वीकली का कहना है कि भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और खास करके लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में ये कामयाबी अद्वितीय मानी जाती है। और ये रिपोर्ट अब साफ साफ कह रही है कि MiG-35 या सुखोई 35 भारत कभी भी नहीं खरीदेगा रूस से, क्योंकि उसने ये क्षमता विकसित कर ली है और अब उसके पास ये लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता पहले से आ गई है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत ने सुखोई 35 MiG-35 की क्षमता के बराबर अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर वेपन सिस्टम, एडवांस एल्गोरिथम और पावरफुल कंप्यूटिंग बना चुका है। यानी लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में ये सारी टेक्नोलॉजी हासिल करने का मतलब है कि रूस के सुखोई 35 और MiG-35 की बराबरी कर लेना। और इस रिपोर्ट का यही कहना है कि यही वजह है कि अब लड़ाकू विमानों की खरीद में 4++ के जो लड़ाकू विमान रूस ऑफर करना चाहता है भारत को, उस पर भारत ध्यान नहीं दे रहा है और न ही कोई दिलचस्पी दिखला रहा है। वैसे आपको बता दें, HAL ने पहले ही ये बात कह दी है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के टेक्नोलॉजी जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत ने अब कई क्षमताओं को विकसित कर लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय विदेश मंत्री ने जॉर्जिया जाकर सही किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तो बात करें जो भारत का जो SS रविशंकर है वो जॉर्जिया जाके सही किया, एकदम परफेक्ट सही किया इस बंदे ने। क्यों? उसका विदेश मंत्री भारत आता है। इस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन फिर वो भारत की यात्रा करते हैं और भारतीय यात्रा के बाद जो पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन बात करें भारत और रूस की, तो भारत और जो रूस का संबंध अच्छे है। हमेशा रूस ने भारत का साथ दिया है, लेकिन साथ देने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें ब्लैकमेल करे, कि हमें वो पाकिस्तान के जाकर हमें नीचे दिखाए। तो मोदी जी इस मामले में ना कभी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो। बात करें मैचल की, वो बोल रहे हैं कि हमारे 5वीं पीढ़ी के विमान में 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी दिखेगी, लाने वाले है ना। हाँ। और ये देखो 18 के बाद में जो भारत में जो हथियारों है ना, हथियारों की जो बढ़ोतरी है वो काफी तेजी से हुई है, और वो भी सिर्फ मेक इन इंडिया। हाँ। आने वाला समय ऐसा लगता है जैसे 2025 से 2030 तक देखना भारत पूरे वर्ल्ड को कहीं हथियार सप्लाई ना करे, क्योंकि अभी भी कई देश ऐसे हैं जो भारत से हथियार मांगते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी ठीक हो गया सही से। और ये जो भी जो रूस के एयरक्राफ्ट थे जो भी नए बने, वो बोल रहे हैं कि हमारे 5वीं 6ठी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट थे, उसको और अपडेट करके अच्छी तरह बना रहा है भारत उसी को। और ये रूस को भी चौंकाया उसने। हाँ, 4++ टेक्नोलॉजी।
और सबसे बड़ी बात है ना, जो रूस का जो विदेश मंत्री वो भारत आता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान भी जाएंगे, और पाकिस्तान जाके वो कहता है कि भाई उनसे हथियारों की सौदागरी कर रहा है। हाँ, लेकिन उसको पता है कि भारत और पाकिस्तान के मतलब इन दो देश ऐसे हैं कि पाकिस्तान को अगर आप हथियार दोगे तो पाकिस्तान उसे किस पर यूज करेगा, सिर्फ भारत पे। और भारत और अमेरिका की दोस्ती आजकल अच्छी चल रही है, तो इसके चक्कर में रूस चिड़ा हुआ है कि भाई भारत पाकिस्तान को, भारत अमेरिका के साथ ज्यादा जा रहा है, अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। लेकिन मोदी जी ने यह कहा है कि हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो, हम उसी से वो चीज़ खरीदेंगे, हथियार जो हमारे देश के लिए सुरक्षित होंगे हम वही चीज़ खरीदेंगे। हाँ। है तो मोदी जी इसलिए अमेरिका से भी हथियार खरीदते हैं और रूस से भी खरीदते हैं। और रूस के विदेश मंत्री जो मीडिया में, हमारी मीडिया में बोलते हैं कि हमसे वो रूस के राष्ट्रपति और भारत के पीएम मोदी की मीटिंग की डेट फिक्स करने आए। हाँ, लेकिन अभी तक उसकी वो डेट फिक्स नहीं हुई है। हाँ, तो गाइस आज की वीडियो में रखेंगे इतना ही। जय जय हिंद, जय जय भारत। भारत।